दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज शुरू करते हैं हम जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी और डीआरडीओ, एमटीएस और एमपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल या सीएसएसएल मतलब एमपी और राजस्थान, बिहार पुलिस सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, किस शहर ने राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडियन एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? वो है डी बेरिया मजूमदार और अनिल मेहता। ठीक है, ये 2020 जनवरी 2020 में हार्पर कॉलिंस इंडिया पुस्तक फ्रीडम्स ऑफ बिलियंस इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में भारत की ओलंपिक यात्रा का उल्लेख किया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आजमगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के आजमगढ़ में स्थित है। ठीक है, बिजनौर जिले के आजमगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। बढ़ते हुए प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर स्थापित किया गया है। तो मतलब कि बढ़ते हुए प्रदूषण के मुकाबला करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर स्थापित किया गया है। तो वह नासिक में जो है ऑक्सीजन पार्लर का स्थापित किया गया है, नासिक में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो वह 1930 ईस्वी में जो है। तो साइमन कमीशन जो है भारत सदस्य अंग्रेज आंदोलन के तहत आया था। ठीक है, अंग्रेज आंदोलन के तहत आया था। ठीक है, और होने का कांग्रेस इसमें संवेद कमीशन भी कहता है। तो जो साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? संवेद कमीशन भी कहता है। और इसे नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा हुई और भारतीयों के पूर्ण बहिष्कार की अपेक्षा करते हुए साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का प्रबंधक निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा मित्र योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। आदित्य L1 है जो सूर्य का अध्ययन करता है। ठीक है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का मिशन है। परियोजना को मंजूरी मिल गई है और यह श्रीहरिकोट से PSLV XL द्वारा 2020 में उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुस्तक किस जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो गोविंद बिहारी लाल ने पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय था। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। लाल मिट्टी के लाल रंग के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है? तो फेरिक ऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नासा का अंतरिक्ष यान कैसीनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो वह शनि ग्रह के, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। वो किस देश में है? तो वह इटली में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत भारत सरकार ने किस साल में की थी? तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में सरकार ने की थी। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1991 से 92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड की सिंहभूमि जिले से किया गया। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कैतूर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला, ठीक है, पुनर्वास। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। भारत में चमड़े के सिक्के किसने पेश किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के पेश किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
15वें क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल नियुक्ति से संबंधित है? मतलब भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 जो है कि अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। ठीक है, और राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख जो होगा राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो क्या होगा? राज्यपाल होगा। और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की नदी सबसे बड़ी है? मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो वह है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे गंगा भी कहते हैं वहाँ का। सरयू नदी किस भारत से होकर गुजरती है? वो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो है सरयू नदी होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में, बौने ग्रह प्लूटो की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉम्बा। ऑप्शन नंबर बी जो था बिल्कुल सही था। 19वां क्वेश्चन, संघ की आधिकारिक भाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी जो था वो बिल्कुल सही था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, ये क्या है? शोषण से विरुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? तो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन पे, संपत्ति का अधिकार किस वर्ष में मौलिक अधिकारों से सूची से हटा दिया गया था? तो 1978। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या था? अनुच्छेद 31 था। अभी 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, और इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 300A के तहत किसी भी व्यक्ति को कानूनी अथॉरिटी के अलावा कोई इसके ज़मीन से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई सरकार के अथॉरिटी के बिना या कानून के अथॉरिटी के बिना उसे किसी को भी उसके ज़मीन से वंचित नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। संविधान का अनुच्छेद 360 किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? तो है वित्त काल का आपातकाल, जो अभी तक भारत में कभी नहीं आएगा, ना आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित है? तो है अहमदाबाद में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।